चुनाव होने हैं रायबरेली में, वहां का प्रचार के कमान संभाल रही हैं प्रियंका गांधी। तस्वीरें रायबरेली से जो देख रहे हैं आप इस वक्त, मां के लिए प्रचार करने पहुंची हैं प्रियंका गांधी रायबरेली। देश के चुनाव की धड़कन माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी, जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो आज हमारे बीच में है। हमारी प्रियंका जी देश का नेतृत्व कर रही है, देश को दिशा दे रही है। आज उनके बहुत बिजी कार्यक्रम थे, इसलिए कुछ देर हो गई है। उनके आज कार्यक्रम में दाखिल लगे हुए हैं। मैं सीधे विधानसभा क्षेत्र हरदर्शन से हार्दिक स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूँ कि माननीय प्रियंका जी का स्वागत करें। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक जुड़े हैं। उमेश, प्रियंका गांधी आज से रायबरेली में होंगी। हमने भी सुना लोगों को जिक्र करते हुए कि भाई आ गई हैं रायबरेली में। प्रियंका को वहां लोग भाई बोलते हैं। क्या असर होगा रायबरेली में सोनिया गांधी के प्रचार को लेकर? देखिए, साल 2004 में भी सोनिया गांधी यहाँ पर आई थी चुनाव लड़ने के लिए, तो प्रियंका ने कमान संभाली थी। 2009 में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया और खासा असर होता है प्रियंका का इस इलाके में। लोग यहाँ पर सुनने के लिए आते हैं और काफी असर है प्रियंका गांधी का, लिहाजा वो यहाँ पर आती हैं और 28 तारीख तक जो चुनाव प्रचार चलेगा उसका कमान संभालेंगी प्रियंका गांधी। जी उमेश, तो जाहिर जिस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर, ये तस्वीरें रायबरेली और अमेठी में अक्सर देखी जा सकती हैं जब भी चुनाव होते हैं। और प्रियंका गांधी को वहां लोग प्यार से भाई कहते हैं और भाई के नाम से ही संबोधित करते हैं, चाहे वो उम्मीदवार हो या समर्थक या कार्यकर्ता। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आपको रायबरेली में प्रियंका गांधी, अलवर में राहुल गांधी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। ये तस्वीरें दो दिखा रहे हैं आपको। रायबरेली जहां से सोनिया गांधी उम्मीदवार है, वहां पहुंची हैं प्रियंका गांधी प्रचार के लिए, और अलवर में है राहुल गांधी। और ये तस्वीरें हैं रायबरेली की। सब आपके सामने आके अपनी बातें कहते हैं। मैं भी अपनी कह लूं। मांगना मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी मांगना, क्योंकि आपने बहुत दिया है, मेरे परिवार को बहुत दिया है। माता जी को बहुत दिया है कि हम आपके साथ आपके क्षेत्र के लिए काम कर पाए, आपके साथ कंधे से कंधा मिला पाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि क्षेत्र में सोनिया जी ने कितना काम किया है। हर गांव में बिजली के खंभे गड़े हैं, तारें डली हैं, सड़कें बनी हैं, कारखाने लगे हैं। जब जब संघर्ष का समय आया, सोनिया जी ने आपके संघर्ष भी किया और आपने भी उनकी मदद की। जब उनका संघर्ष का समय था तो आप भी उनके साथ खड़े रहे। ये एक रिश्ता है आपके बीच, मेरे परिवार के बीच। इसके बल पर यहाँ आकर आपसे कहना कि वोट दो, जिताओ, कह तो देती हूँ, लेकिन दिल में ऐसे लगता है कि इसकी कहीं जरूरत भी नहीं है। और हम आपसे हमें जो प्रेम मिलता है ये काफी है। एक दक्षिण अमेरिका के एक लेखक हैं, अभी अभी उनका देहांत हुआ। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी अपने मित्रों को। उस चिट्ठी में लिखा था कि जीवन में हम अक्सर वो कहते हैं जो हम सोचते हैं, खूब सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन हमें वो कहना चाहिए जो हम दिल से महसूस करते हैं। 2-3 दिन पहले मैंने ये पत्र पढ़ा, मैं प्रभावित हुई इस पत्र से। मेरे मन में आजकल ये बात आती है कि देश में क्या हो रहा है, ये कैसा चुनाव है, किस तरह की बातें आपके सामने आ रही हैं, कैसी राजनीति आपके सामने आई है। ऐसा लगता है कि ये देश जिसकी पहचान उदारता है, जिसका एक एक महापुरुष बुद्ध भगवान से लेकर महात्मा गांधी, उनके बाद भी एक एक महापुरुष की यही पहचान थी, उदारता। इस देश ने मेरी मां को अपनाया, वो यहाँ पैदा नहीं हुई थी, आपने उनको अपनाया, अपना बनाया, उनके साथ रहे,
कैसा चुनाव है ये? कठोर भाषा। जब आप टीवी देखते हैं, जब आप टीवी खोलते हैं आपको क्या दिखता है? बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। मुझे दुख होता है। दुख अपने लिए नहीं है, इस बात का नहीं है कि आप किसी को जलील कर रहे हो और सच्चाई आगे नहीं आ रही है। इस बात का नहीं है कि मैं अपने बच्चों को रोज समझाती हूं कि एक दिन सत्य आगे आएगा, क्योंकि मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। जितना गिराने की कोशिश करते हैं उतनी मजबूती से उठते हैं। ये सीखा मैंने इंदिरा जी से। और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। लेकिन इस बात का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि हमारे देश में जो चुनाव विकास पर आधारित होना चाहिए, इस देश की जनता की जरूरतों पर आधारित होना चाहिए, जहां बातें होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, किस तरह से कर रहे हैं, कैसे करेंगे, नौजवानों के लिए रोजगार कैसे दिलवाएंगे, देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे। इन बातों के बजाय इन फिजूल की बातों में आपको गुमराह किया जा रहा है। इस बात का दुख है मुझे कि यह देश जो एक उदार देश है, जिसकी मिली जुली संस्कृति है, जिसमें हमेशा जनता एक होकर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ी है, आज इसमें जहर घोला जा रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसीलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपसे, मैं आपसे पूरी उम्मीद रखती हूँ आप सोनिया जी का समर्थन करेंगे, कोई शक नहीं है मुझे। ये इसलिए नहीं है कि हमारा पुराना रिश्ता है, ये इसलिए है कि मैं जानती हूँ आपने सोनिया जी का काम देखा है। आप जानते हैं वो ईमानदारी से आपका प्रतिनिधित्व करती हैं, आपके लिए काम करती हैं, तो मुझे इस बात का शक नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस चुनाव में आप अपना वोट अपने देश को दें, सोनिया जी को मत दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य को दीजिए, अपने देश को दीजिए। कैसा देश चाहते हैं आप? बुद्ध भगवान का देश, महात्मा गांधी का देश, एक ऐसी संस्कृति का देश जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन सब भाई बनकर आगे चले, या एक ऐसा देश जिसमें आपको लड़ाया जाए, एक कौम को आगे बढ़ाया जाए, दूसरे को पीछा छोड़ा जाए, जाति धर्म पर आधारित फूट फैलाई जाए। मैं ये कहने आई हूं आपसे, आप अपना वोट दें तो अपने देश के लिए दें, अपने बच्चों, अपने नौजवानों के लिए दें, जो उनको आगे बढ़ाएगा, जो विकास कराएगा, जो एक साथ आपका भविष्य बनाएगा, उसको दें। बस यही बातें कहनी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक लंबी वो है, कहा गई कि आपके ब्लॉक में सोनिया जी ने क्या क्या किया है, कितने हैंड पंप लगाए हैं, कितनी सोलर लाइट लगाई हैं, ये रही। लेकिन ये सब चीजें मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, और आप जानते हैं कि आपके लिए हमेशा संघर्ष करेंगी, आपके साथ हमेशा रहेंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।